1996 की गर्मियों में उरल क्षेत्र में रहने वाली तमारा नाम की एक महिला को एक अजीब जीव मिला। वह उसे घर ले आई और अलिया शेंग का नाम दिया, जो उसके जेल में बंद बेटे का नाम था। ये जीव किसी भी इंसान की तरह नहीं दिखता था। छोटे लाल गोल होंठ, बड़ी उदास आंखें। जिसे भी वह दिखाया जाता वह इसे देखकर दया से भर जाता। यहाँ तक कि तामारा की बहू भी इसे देखकर गहरे दुख में डूब गई। जल्द ही तामारा को मानसिक अस्पताल भेज दिया गया और इस घटना ने और भी रहस्यमय मोड़ ले लिया। अलिया शेंका की दुखद मौत हो गई। तामारा की एक दोस्त ने उसके छोटे से शव को मम्मी बना दिया। ये मम्मी कई हाथों से गुजरती हुई अंततः एक स्थानीय पुलिस अधिकारी व्लादिमीर बेंडर के पास पहुंची। वह विचित्र चीजों में खास रुचि रखता था, इसलिए उसने इस छोटे जीव को अपने फ्रीजर में रख दिया। इस छोटे से जीव की असलियत पर लोगों ने तरह तरह के कयास लगाए। कुछ लोगों का मानना था कि यह मंगल ग्रह से आया था, तो कुछ इससे विकिरण के संपर्क में आया एक नवजात मानते थे, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले एक परमाणु दुर्घटना हो चुकी थी। लेकिन अब इतने वर्षों बाद यह रहस्य और भी गहरा हो गया है। इस कहानी से जुड़े सभी लोग या तो मर चुके हैं या गायब हो चुके हैं, और मम्मी भी लापता हो गई। तामारा की भी मानसिक अस्पताल में मृत्यु हो गई, जिससे यह समझना और भी कठिन हो गया कि वास्तव में अलिया शेंका क्या था। 1957 में जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष की होड़ तेज हो गई थी, तब सोवियत वैज्ञानिकों ने एक आवारा कुतिया लाइका को अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया। वह मास्को की सड़कों पर घूमने वाली एक आम कुतिया थी, जिसे पकड़कर अंतरिक्ष के लिए तैयार किया गया। वैज्ञानिकों ने उसे खास सुरक्षा उपकरण पहनाए, लेकिन इस मिशन में उसकी वापसी की कोई योजना नहीं थी। पूरी दुनिया में इस मिशन पर भावनात्मक प्रतिक्रियाएं आईं। अमेरिका में बच्चों ने लाइका को मोमो, डोडो और छोटा पुडिंग जैसे प्यारे नाम दिए। ब्रिटेन में लोगों ने इस क्रूर प्रयोग के लिए सोवियत संघ की आलोचना की। सोवियत संघ चाहता था कि लाइका को अंतरिक्ष अन्वेषण का प्रतीक बनाया जाए, लेकिन उसकी हकीकत बहुत ही दुखद थी। पहले यह माना जाता था कि लाइका अंतरिक्ष में 1 सप्ताह तक जीवित रही, लेकिन 2002 में पता चला कि वह लॉन्च के कुछ ही घंटों बाद अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण मर गई थी। ये जानकारी सामने आते ही पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई कि वैज्ञानिक प्रयोगों के नाम पर क्या यह सही था। लाइका का अंतरिक्ष यान 5 महीने तक पृथ्वी की कक्षा में घूमता रहा और फिर जलकर नष्ट हो गया। सोवियत वैज्ञानिकों ने अपनी आखिरी यादों को साझा किया, जिससे ये एहसास हुआ कि उसे एक खतरनाक मिशन पर भेजना और वापसी की कोई योजना न बनाना कितना अन्यायपूर्ण था। साइबेरिया के उर्खानी हीरा खदान में मजदूरों को कुछ ऐसे जीवाश्म मिले जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था। इन अजीब ममीकृत जीवों के बारे में कई अटकलें लगाई गई। कुछ ने कहा कि ये लोमड़ी, गिलहरी या ऊदबिलाव हो सकता है, जबकि कुछ ने इसे एक बिल्कुल नई प्रजाति बताया। खदान के सुपरवाइजर ने मजदूरों को समझाया कि यह एक दुर्लभ प्राचीन जीव हो सकता है और इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन करने के लिए इसे याकुत्स्क साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजा, जहां कार्बन डेटिंग के जरिए पाया गया कि यह डायनासोर के काल से भी पुराना है। अब तक यह पता नहीं चल सका कि यह जीव क्या था, लेकिन साइबेरिया की कठोर जलवायु के कारण ऐसे पुराने जीवाश्मों का सुरक्षित रहना कोई अनोखी बात नहीं है। ये छोटा सा कस्बा हीरो के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब इस रहस्यमयी खोज ने इसे और भी चर्चित कर दिया है। 1980 के दशक में सोवियत संघ में अज्ञात उड़न तश्तरियों यूएफओस को लेकर कोई चर्चा नहीं की जाती थी, क्योंकि यह प्रतिबंधित था। लेकिन इतने बड़े देश में इस तरह की घटनाओं को छिपाना मुश्किल था। मास्को के दूरस्थ पूर्वी उरल पर्वतों के पास एक छोटे से कस्बे में लोगों ने कई बार आसमान में अजीब रोशनी और अज्ञात उड़न तश्तरियां देखने का दावा किया। स्थानीय लोग इस जगह की तुलना अमेरिका के एरिया 51 से करते हैं। वहां एक विशाल ग्रे एलियन की मूर्ति भी बनाई गई है, जो आगंतुकों का स्वागत करती है। यहाँ कई अजीब घटनाएं हुई हैं। रहस्यमय ध्वनियां सुनाई देना, आसमान में अचानक जलती हुई गेंदों का प्रकट होना, मोबाइल फोन और घड़ियों का अपने आप बंद हो जाना। कुछ पर्यटकों ने बताया कि उनके उपकरण इस क्षेत्र में ठीक से काम नहीं करते। सबसे चौंकाने वाली घटना तब हुई जब पावेल नामक एक लड़के ने इस क्षेत्र का दौरा किया और उसके बाद एक गणितीय प्रतिभा बन गया। क्या ये जगह इंसानों को बदलने की क्षमता रखती है? ये सवाल अब भी अनसुलझा है।
इस पूरी कहानी में कुछ बातें अब भी रहस्य बनी हुई हैं। अलियाशेंका की सच्चाई क्या थी? लाइका को अंतरिक्ष में भेजना क्या सही था? साइबेरिया में मिले अजीब जीव आखिर कौन से थे? और क्या सच में सोवियत संघ का वह रहस्यमयी क्षेत्र इंसानों पर असर डाल सकता है? इन सवालों के जवाब समय के साथ कहीं खो गए हैं, परंतु क्या विज्ञान और खोजबीन हमें कभी इन रहस्यों का हल दे पाएंगे? आपको इनमें से कौन सी कहानी सबसे दिलचस्प लगी? क्या आपको लगता है कि इनमें से किसी घटना का कोई तार्किक स्पष्टीकरण हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नई रोचक कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।